हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी लोमड़ी और हंस की। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक लोमड़ी और एक हंस नदी के किनारे रहते थे। इन दोनों में दोस्ती हो गई थी। दोनों का स्वभाव अलग अलग था, फिर भी इनमें दोस्ती हो गई थी। आप जानते हैं ना बच्चों कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, बहुत चतुर होती है, इसलिए लोग इसे चालाक लोमड़ी या चतुर लोमड़ी भी कहते हैं। हंस बहुत ही सीधा साधा भोला भाला निरीसा प्राणी होता है, लेकिन ये बहुत समझदार और बुद्धिमान होता है। तो एक दिन लोमड़ी ने घूमते घूमते हंस को अपने घर पर दावत में आने के लिए कहा। दावत क्या होती है बच्चों, जानते हो? दावत का अर्थ होता है पार्टी। यानी उसने कहा कि मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें उस पार्टी में आना है। और हंस भी एकदम तैयार हो गया और अगले दिन वह लोमड़ी के घर पार्टी में पहुंच गया। लोमड़ी ने उस दिन खीर बनाई थी और हंस को तो खीर बहुत पसंद थी, इसलिए वह बहुत खुश हुआ। पर लोमड़ी ने क्या किया, खीर को एक चौड़ी प्लेट में परोस दिया। अब हंस क्या करे? अब हंस की चोंच थी, जो चौड़ी प्लेट में जो खीर फैल गई थी वह उससे खा नहीं पा रहा था। और लोमड़ी वह तो अपनी खीर बहुत जल्दी से चट कर गई और वह बहुत खुश भी हो रही थी कि ये खीर नहीं खा पा रहा है। हंस को तो अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी भूख भी नहीं मिटी थी, लेकिन क्या करे, वह बेचारा वैसे ही चला गया। लेकिन उसे बुरा लग रहा था। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। उसने भी एक दिन लोमड़ी को अपने घर पर दावत में बुलाया। उसने कहा, लोमड़ी को कहा कि मेरे घर पर दावत है और तुम्हें भी मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना है, दावत में आना है। लोमड़ी भी तैयार हो गई आने के लिए और अगले दिन दावत में हंस के घर पहुंच गई। हंस ने उस दिन खिचड़ी पकाई थी, बहुत अच्छी मज़ेदार खिचड़ी पकाई थी। और उसने क्या किया, उसने उसको सबक सिखाने के लिए एक सुराही में खिचड़ी परोस दी। अब जानते हो बच्चों सुराही क्या होती है? सुराही एक पानी भरने का बर्तन होता है जिसकी गर्दन होती है पतली सी होती है, यानी उसका मुंह बहुत पतला होता है। और हंस की तो चोंच है, तो उसने तो अपनी चोंच सुराही में डालकर आराम से खिचड़ी खाई। उसने खिचड़ी का मजा लिया। लेकिन लोमड़ी का मुंह तो बड़ा है और वो सुराही में से खिचड़ी नहीं खा पाई। उसे बुरा लग रहा था। अब उसे ये पता चल रहा था, उसको एहसास हो गया था कि उसने हंस के साथ जो बर्ताव किया था वो उचित नहीं था, वो ठीक नहीं था। अब उसे पछतावा हो रहा था और अब क्या करे, वह अपना समूह लेकर चली गई। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मेहमानों को अपने घर बुलाकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगली बार फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। तब के लिए धन्यवाद।